सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जैक बोर्ड 2017 बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर और इंग्लिश मीडियम के लिए है ये पेपर। तो बोटनी का पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें मल्टी चॉइस जो क्वेश्चंस आते हैं उसका पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन इज इन मेज प्लांट टेक प्लेस बाई मीन्स ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सेकंड है फ्लो ऑफ एनर्जी इज इकोसिस्टम, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका फिर से ए। और थर्ड जो आंसर क्वेश्चन है आपका, इसका भी आंसर हो जाएगा ए। फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर आपके पास जो मिलेगा वो ए की जगह बी हो गया। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद में आप आ जाइए सेवन्थ क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो भी बी होने वाला है। आठवां क्वेश्चन आपको बता रहा है इसमें ऑप्शन आपका राइट होगा, प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वही होता है हर्बिवोर्स का, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ए। अब आ जाइए नाइन्थ क्वेश्चन पे, ग्रीन हाउस गैस जो है वो कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CH4। उसके बाद में आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका 10th क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा फिर से बी, प्लाज्मिक डीएनए। अब इसके बाद में वेरी शॉर्ट जो आंसर हैं इसको आप देख लें। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका 11th क्वेश्चन है वो इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है न्यूक्लिक एसिड में एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन देम। उसके बाद में आपका जो वैसे भी आपको मैंने बता दिया है कि जब भी आप डिफरेंस लिखें तो कम से कम टेबल बना के लिखें। तो यहाँ पर जो हमने बना कर लिखा है ये टेबल बना के लिखा है। तो टेबल बना के लिखने से क्या है, एग्जामिनर को अच्छा समझ में आता है, वो आपके नंबर नहीं काटेगा। उसके बाद में आ जाइए 12th क्वेश्चन पे, यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस भरने थे। 13 क्वेश्चन पे आ जाइए, इसमें एक्सटिंक्ट और एंड जनरेटेड स्पीसीज़ जो हैं आपके विलुप्त और जो विलुप्त हो रहे हैं उनका आपको बताना था डिफरेंस। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14th का ए, बी और सी तीनों क्वेश्चंस में आपके जो हैं ब्लैंक स्पेस हैं इनको फिल करना था। पहले में आपका जो आ जाता ए पोर्शन में कॉम्युनलिज्म आ जाता और दूसरे में म्यूचुअलिज्म आ जाता और सी जो पार्ट होता उसमें स्पीसीज आ जाता। 15 क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द कंपोनेंट सेल ऑफ एनी एम्ब्रो सैक, तो उसके 2-3 आपके नाम जो थे इम्पोर्टेंट उनको लिखने थे। 16th क्वेश्चन है, उसका भी आंसर आपको देना था। बायोडाइवर्सिटी का ये क्वेश्चन है और सेकंड इसका जो पार्ट है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी वो देना था और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी उसका भी आंसर आपको देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंप्लीट डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक्सप्लेन करना था आपको। इसके बाद आ जाइए और ऑप्शन में डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बीइंग, तो आपको ये बताना था। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी हिंदी मीडियम में तो अपलोड कर दिया है, बट इंग्लिश मीडियम में आपका बचा हुआ था, तो इसीलिए इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे अपलोड किया जा रहा है। इसमें RH इनहेरिटेंस भी आ जाता है। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, हाउ आर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट आर यूज़फुल, तो आपको इसके बारे में पूरा का पूरा लिखना था जो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। इसका और ऑप्शन जो आया था, व्हाट इज़ एन इकोलॉजिकल पिरामिड, इसको आपको बताना था, डिस्क्राइब करना था नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। उसके बाद में अब हम बात करें बॉटनी का, तो इसमें मल्टी टाइप जो क्वेश्चन आए थे उसमें पहले का आंसर डी था, फिर सी था और उसके बाद में ए था, उसके बाद में सी था और ए था, फिर सी था, फिर डी था, इस तरह से बी था और उसके बाद में ए था और फिर बी था। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन का सलूशन इस तरह से था। उसके बाद में वेरी जो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं ये है आपका व्हाट टाइप मैग्नेटिक एनिमल्स जो हैं वो आपको बताने थे।
मैग्नेटिक नहीं, ट्रांजिनिक एलिमेंट्स जो हैं उनका बताना था। 12th क्वेश्चन में नेम ऑफ 2 सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बताने थे। 13th में आपको व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम वो बताना था। 14th में व्हाट इज़ बायोगैस। इसके बाद में आपको जो लेवल डायग्राम दिया हुआ था, इसके जो ABCD से लेकर F तक के जो पार्ट थे उनके आंसर्स आपको लिखने थे, जो कि हमने यहाँ पे बता दिए हैं। उसके बाद में जो 16th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड एनालोगस ऑर्गेनेल्स। तो इसमें भी आपको पॉइंट वाइज लिखना था और टेबल बना के डिस्क्राइब कर देना चाहिए, वो बहुत ही बेटर होता है। और फिर 17वां जो क्वेश्चन है आपका, मैच करना था कॉलम A और B को, तो इनको आप आराम से मैच कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाइए और में, तो व्हाट डू यू मीन बाई रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक और लिस्ट वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द टेक्नोलॉजी। तो आपको जो इसका पहले लिखाना था कि क्या होता है, उसके बाद में जो स्टेप्स हैं वो टेक्नोलॉजी के, उसके बारे में बताना था। 18वें क्वेश्चन में बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना था 1 एग्जांपल से, जिसका आंसर आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पेपर में। और उसके बाद में इसका और ऑप्शन जो आया था, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गिविंग बाय सुटेबल एग्जांपल। तो 2013 का क्वेश्चन पेपर जो अपलोड किया है उसमें आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।